त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं। हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे। ओम आप गणेश स्तुति करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसके बाद गुरु की स्तुति करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब हम खड़े हो जाएंगे और गर्दन की क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। आराम से धीरे से खड़े हो जाइए। कमर पर हाथ रखिए। सांस को अंदर थोड़ा सा खींचेंगे। गर्दन को धीरे धीरे नीचे लाएंगे। उसके बाद ऊपर ले जाएंगे पीछे की तरफ। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। फिर सांस को खींचेंगे। गर्दन को बाईं तरफ ले जाएंगे। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आएंगे। अब गर्दन को दाईं तरफ ले जाएंगे और धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आएंगे। हाथ को नीचे कर लेंगे। अब हम कंधों की क्रिया का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हाथ को सीधा करेंगे कंधों के बराबर। हाथ को मोड़ते हुए अंगूठे कंधे पर लाएंगे और धीरे धीरे गोल गोल घुमाएंगे। अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे और धीरे से सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। इसके बाद कटी चालन क्रिया का अभ्यास किया जाएगा। पैरों को थोड़ा सा कंधों के बराबर दूरी बनाएंगे और हाथों को सामने कंधे के बराबर लाएंगे। अब सबसे पहले दाईं तरफ धीरे धीरे मुड़ाएंगे। जितना पीछे हो सकता है घूमेंगे। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आएंगे। अब हम बाईं तरफ जाएंगे। कुछ देर इस अवस्था में रुकेंगे और धीरे धीरे अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएंगे और हाथों को नीचे कर लेंगे। इसके बाद अब हम घुटनों की क्रिया का अभ्यास करेंगे। पैरों को थोड़ा सा दूर रखेंगे। हाथ को सामने लाएंगे और बैठने की अवस्था में आएंगे और थोड़ी देर रुकेंगे। धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएंगे और सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। इसमें सबसे पहला अभ्यास होगा ताड़ासन का। ताड़ासन में पैरों में थोड़ी सी दूरी बनाएंगे। हाथों को सामने लाएंगे और उंगलियों को एक दूसरे से फंसा लेंगे और बाहर की तरफ मोड़ देंगे और धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएंगे। पंजों को बल खड़े होकर के संतुलन बनाएंगे। थोड़ी देर रुक करके सामान्य अवस्था में आएंगे। हाथों को सामने ले जाएंगे और फिर हाथों को धीरे से नीचे ले आएंगे।
वृक्षासन करेंगे। वृक्षासन के लिए दायां पैर उठाएंगे और बाएं पैर की जंघा पर लगाएंगे और हाथ जोड़ने की मुद्रा में आएंगे और धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। थोड़ी देर इसी अवस्था में खड़े होंगे, सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। अब हम पाद हस्तासन करेंगे। इसके लिए सामने की ओर हाथ करेंगे और धीरे धीरे पैर के पंजों के पास ले जाएंगे। थोड़ी देर इसी मुद्रा में रुकेंगे और धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आएंगे। इसके बाद त्रिकोण आसन करेंगे। अब हम बाएं पैर के पंजे को घुमाएंगे और बाएं पैर को धीरे धीरे इसमें टच कराएंगे। गर्दन को ऊपर की ओर मोड़ेंगे, हाथ की उंगलियों की तरफ देखेंगे। यह है त्रिकोण आसन। इसमें त्रिकोण बन जाता है। थोड़ी देर रुकने के बाद अपनी सामान्य अवस्था में आएंगे, विश्राम की अवस्था में आ जाएंगे। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों को करेंगे। सबसे पहले वज्रासन करेंगे। वज्रासन में दोनों पैरों को पीछे की तरफ ले जाएंगे और हाथों को घुटनों पर रखेंगे और आंख बंद करके थोड़ी देर विश्राम की अवस्था में आ जाएंगे, सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। अब हम करेंगे शशकासन। इसी वज्रासन की मुद्रा में बैठे रहेंगे। हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा सा पीछे की तरफ और आगे ला करके यहाँ पर हाथ रख करके धीरे धीरे आगे की तरफ ले जाएंगे और गर्दन को जमीन में टच करा देंगे। थोड़ी देर इसी अवस्था में रहेंगे। इसके बाद धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों को करेंगे। इसके लिए सभी लोग पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेट जाइए आगे मुंह करके और हाथों को अपने कंधों के नीचे रखिए। पैर के पंजों को जोड़ लीजिए। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। इसको कहते हैं भुजंगासन। थोड़ी देर इसी अवस्था में रुकेंगे। सांस छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में लेट जाएंगे। इसके बाद धनुरासन करेंगे। धनुष की तरह आकार बनाएंगे। इसके लिए दोनों पैरों को ऐसे पकड़ लेंगे और सर को ऊपर की ओर उठाएंगे, हाथ को भी ऊपर की ओर उठाएंगे, हिलाएंगे नहीं, बिल्कुल सामान्य अवस्था में धनुष की तरह आकार बना लेंगे और धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। अब हम पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों को करेंगे। इसके लिए सभी लोग पीठ के बल लेट जाएंगे। और दोनों पैर उठा करके हाथों में फंसा लीजिए और सर को उठा करके घुटनों में लगाइए। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आइए। इसको कहते हैं पवन मुक्त आसन। अब हम इसके बाद करेंगे हल आसन। क्या करेंगे? हल आसन में दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाएंगे और पीछे की तरफ ले जाकर के
जमीन में टच कराएंगे। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आएंगे, आराम से धीरे धीरे। अब हम चक्रासन करेंगे। चक्रासन करने के लिए पहले पैरों को उठा करके नितंब के पास लाएंगे, दोनों हथेलियों को कंधे के नीचे लगाएंगे और हाथ और पैर को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे। कुछ देर इसी अवस्था में रुकेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। अब हम शीर्षासन करेंगे। शीर्षासन के लिए सर को नीचे करेंगे और धीरे धीरे पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे। देखिए किस तरह से। चलिए करिए। चल करो। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शाबाश, फिर से एक बार ऊपर करो। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। धीरे धीरे ले जाओ पैर को। हाँ, ये चल